हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर गुड। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था रिट्रीव डेटा यूजिंग क्वेरी पार्ट फर्स्ट। इन दैट सेशन हम लोगों ने एसक्यूएल क्वेरी डिज़ाइन व्यू, कार्ड एंड एसक्यूएल व्यू के थ्रू देखा था। तो इन दिस सेशन we will discuss these subtopics, that is structured query language, introduction to DDL and DML command also we will discuss. So without wasting your time, let's start today's session. अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू कैन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट टॉपिक इज DDL एंड DML कमांड्स, राइट? तो from the exam point of view, this is important topic, DDL and DML command. So what is DDL command? DDL stands for data definition language. Data definition language means आपकी जो SQL होती है, SQL डिवाइडेड रहती है। सपोज SQL के टू पार्ट्स, टू और थ्री मल्टीपल पार्ट्स में ये डिवाइडेड रहती है। फर्स्ट आप देखते हैं इसके अंदर, फर्स्ट है आपका DDL एंड सेकंड वन इज DML, राइट? और भी होते हैं पार्ट्स, और होते हैं आपके DCL इज आल्सो DCL एंड TCL, फोर्थ वन इज TCL। तो इस तरीके से इसके अंदर क्या होते हैं, ये मल्टीपल पार्ट्स होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे DDL एंड DML। तो DDL कमांड के अंदर जब आप कोई टेबल की स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं तब हम किसका यूज़ करते हैं? DDL कमांड्स का यूज़ करते हैं। तो DDL कमांड्स में कौन कौन सी टेबल्स, कौन कौन सी क्वेरीज आएंगी वो हम डिस्कस करेंगे। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ द SQL commands that can be used to define the database schema. It simply deals with the description of the database schema and is used to create and modify the structure of database object. The database DDL is a set of SQL command used to create, modify and delete database structure but not data. That is important. ये क्या करेगा कि आपकी जो स्ट्रक्चर है, मींस आपकी टेबल की जो स्ट्रक्चर है, आपके डेटाबेस की जो स्ट्रक्चर है, उसको मॉडिफाई करेगा, उसको क्रिएट करेगा, उसको डिलीट करेगा, लेकिन आपके डेटा को कुछ भी इफेक्ट। सपोज आपकी ये टेबल है, एक न्यू टेबल आप क्रिएट करते हैं, तो टेबल क्रिएट करने के लिए जो कमांड लिखी जाती है वो है आपकी क्रिएट टेबल। तो न्यू टेबल आप क्रिएट करेंगे, दैट मीन्स आप एक स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे, राइट? तो स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे, दैट मीन्स क्रिएट टेबल कमांड किस में आएगी? आपकी DDL में। नेक्स्ट थिंग इज, if you want to insert one more column in this table, then this command is also comes under this DDL, that is data definition language. ऑल्टर कमांड के थ्रू आप क्या कर सकते हैं? एक न्यू कॉलम को इसमें ऐड कर सकते हैं अपनी एग्जिस्टिंग टेबल में, राइट? नेक्स्ट थिंग इज, अगर आपको ये पूरी की पूरी टेबल क्या करनी है? डिलीट करनी है, तो आप किसका यूज करेंगे? ड्रॉप कमांड का यूज करेंगे। तो आप पूरी की पूरी स्ट्रक्चर को ही इफेक्ट करेंगे, इसलिए ये तीनों जो कमांड्स हैं वो किस में आएंगी? आपकी DDL में आएंगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वन इज DML. DML stands for data manipulation language. Data manipulation language, the SQL commands that deal with the manipulation of data present in the database belongs to DML, right? And this include most of the SQL state, most of the SQL statement. It is the component of SQL state that control access to data and to the database. अब सपोज आपके सामने पहले से डिफाइंड एक टेबल है, अब इस टेबल के अंदर हमें क्या करना है? डेटा इंसर्ट करना है। दैट मीन्स कि स्ट्रक्चर को हम इफेक्ट नहीं कर रहे हैं,
हम सिंपली इसके अंदर पहले से जो स्ट्रक्चर डिफाइंड है उसमें क्या कर रहे हैं, हम एक डेटा इंसर्ट कर रहे हैं। सपोज 1 रोल नंबर है, उसका नेम है और एड्रेस ABC, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर इंसर्ट कमांड का यूज आएगा DML में। नेक्स्ट वन है, आपको रोल नंबर 1 है उसके डेटा को अपडेट करना है, दैट मीन्स आप उसकी स्ट्रक्चर को नहीं अपडेट कर रहे हैं, तो अपडेट कमांड किस में। नेक्स्ट, अगर आपको रोल नंबर 1 डिलीट ही कर देना है तो डिलीट कमांड किस में आएगी, DML, राइट। डिलीट कमांड हमेशा किसी एक कंडीशन के साथ यूज होती है, ठीक है। चलिए, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया कि क्यों ये जो कमांड्स हैं ये DDL में आएंगी, क्योंकि ये उसकी स्ट्रक्चर को डिफाइन करती हैं, राइट, स्ट्रक्चर पे इफेक्ट करती हैं, दैट्स व्हाई इट कम्स इन अंडर द DDL। और DML में इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट, क्योंकि हम उसके डेटा को मॉडिफाई करेंगे, इसलिए ये तीनों कमांड्स DML में, राइट। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है सिंटैक्स ऑफ DDL एंड DML कमांड्स। फर्स्ट कमांड इज क्रिएट कमांड। अभी आपने प्रीवियस सेशंस में देखा था कि हमने टेबल डिजाइन व्यू और विजार्ड के थ्रू क्रिएट की, राइट। लेकिन अब हम टेबल क्रिएट करेंगे एक कमांड के थ्रू, दैट इज क्रिएट कमांड। सिंटैक्स क्या होता है, क्रिएट टेबल, टेबल का नेम XYZ कुछ भी हो सकता है, देन ब्रैकेट स्टार्ट, कॉलम और उसका डेटा टाइप, फिर नेक्स्ट कॉलम और उसका डेटा टाइप सेपरेटेड बाय कॉमा, ओके, कॉमा, कॉलम 3 एंड डेटा टाइप एंड सो, और ब्रैकेट 1 एंड सेमीकोलन। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इस लोग। स्टार्ट करते हैं आपका ओपन ऑफिस, क्लिक ऑन द ओपन ऑफिस एंड डेटाबेस ऑफिस, और ओपन एंड एग्जिस्टिंग डेटाबेस फाइल, हम प्रीवियस वाला ही डेटाबेस का यूज करेंगे, दैट वाज क्लास 10th 40। नाउ क्लिक ऑन दिस फिनिश बटन, राइट। अब आपका ये क्या हो गया है, ओपन हो गया है डेटाबेस, दैट इज क्लास 10 402.odb। हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है यहाँ, आप मेन्यू बार में देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, दिस वन, क्लिक ऑन दिस टू एंड चूज दिस SQL। अगर आपने SQL पे क्लिक किया और आपके सामने JRE की अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो JRE से रिलेटेड भी हमने एक वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं, कैसे JRE की प्रॉब्लम को आप सॉर्ट आउट करेंगे, कैसे उसे डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे, राइट। चलिए, अब हम करते हैं, यहाँ पे क्रिएट कमांड लिखेंगे। आपको वन थिंग रिमेंबर, इन द व्हेन यू राइट द कमांड, आपको एक बात याद रखनी है, जब भी आप कमांड कोई भी आप सिंटेक्स लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल, अगर आप फर्स्ट लेटर कैपिटल लिख रहे हैं तो बाकी के लेटर्स भी आपको क्या लिखने होंगे, कैपिटल ही लिखने होंगे। अगर स्मॉल लिखते हैं तो उसको स्मॉल ही लिखना होगा, ठीक है। तो हम कैप्स लॉक ऑन कर लेंगे और सभी लेटर्स को कैपिटल ही लिखेंगे ताकि हमारी कोई मिस्टेक ना हो। क्रिएट टेबल, टेबल का नेम सपोज मैं टेबल का नेम यहाँ पे दे देती हूँ, सपोज मैंने दे दिया कस्टमर टेबल, राइट। अब मैंने किया ब्रैकेट स्टार्ट, अब कस्टमर ID से हम दे देते हैं इंटीजर, प्राइमरी की फाइन कर देंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट वन इज कस्टमर नेम, राइट। अब इसका डेटा टाइप वेरिएबल करेक्टर, इसका साइज दे देते हैं 10 का, ब्रैकेट बंद। आफ्टर दैट हम जो मेन ब्रैकेट हमने स्टार्ट किया था ये वाला, अब इसे क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, राइट। नाउ सेमीकोलन, लास्ट हमारी स्टेटमेंट किससे क्लोज होगी, सेमीकोलन से। अब हम प्रेस करेंगे एग्जीक्यूट। आप यहाँ पे नीचे स्टेटस में देख सकते हैं कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। नाउ क्लिक ऑन दिस क्लोज बटन, जैसे ही आप इसे क्लोज करेंगे आपकी टेबल यहाँ कस्टमर प्रिपेयर हो जाएगी। यहाँ मेरे इसके अंदर ओपन ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वजह से इसको क्लोज करके ही में वो टेबल शो होती है, ठीक है। तो हम इसे करेंगे क्लोज, यहाँ से हम ओपन करेंगे, फिर से अगेन ओपन करेंगे। अगर आपके सामने भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं। आप टेबल पे क्लिक करेंगे, हेयर यू कैन सी
मेरी कस्टमर टेबल यहाँ क्रिएट हो गया। हमने फील्ड कौन से लिए थे? कस्टमर आईडी एंड कस्टमर नेम, राइट। अब हमें क्या करना है? नेक्स्ट कमांड इज, मेरी नेक्स्ट कमांड कौन सी है? इंसर्ट कमांड। इंसर्ट कमांड का सिंटेक्स क्या है? इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, वैल्यूज, फिर हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, वैल्यू 1 वैल्यू 2 एंड सो ऑन, ब्रैकेट 1 एंड सेमीकोलन। चलिए देखते हैं इसे हम। यहाँ पे क्लिक करेंगे टूल्स में, एंड टूल्स में जाएंगे एसक्यूएल में। यहाँ आपके सामने आपकी एसक्यूएल विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप कमांड लिखेंगे। यहाँ पे मैं दे देती हूँ इंसर्ट इनटू वैल्यूज एंड ब्रैकेट स्टार्ट। अब मेरे कस्टमर आईडी थी, सपोज मैंने कस्टमर आईडी ले ली 101। सेकंड मेरा था कस्टमर नेम। कस्टमर नेम मेरा वेरिएबल कैरेक्टर में था, इसलिए मैं इसे सिंगल कोट्स में दूँ, राइट। मैं इसमें लिख देती हूँ श्वेता ब्रैकेट एंड सेमीकोलन, ठीक है। अब हम 5 एंट्रीज करेंगे, तो हम इसे क्या करते हैं? कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, राइट। अब हम यहाँ पे चेंज कर देंगे, यहाँ पे 102 श्वेता की जगह यहाँ पे एक नई लिख देते हैं। सपोज मैंने लिख दिया आकांक्षा। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सन हेयर, ठीक है। और यहाँ पे मैं यामिनी। नाउ यहाँ पे हम दे देते हैं 103 04 एंड 105। क्लिक ऑन दिस, एग्जिट। यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड एरर आ रही है, इंसर्ट इनटू वैल्यूज। यस, हमने टेबल का नेम नहीं दिया है, टेबल नेम इज कस्टमर, राइट। राइट, नाउ एग्जीक्यूट। नाउ यू कैन सी कमांड एग्जीक्यूटेड एंड क्लोज। अब आप यहाँ पे कस्टमर को डबल क्लिक करके देखेंगे, मेरे रिकॉर्ड्स क्या हो गए हैं? सर्ट हो गए, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? टेबल क्रिएट कर सकते हैं और रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कमांड देखते हैं। नेक्स्ट कमांड इज अपडेट कमांड। अपडेट टेबल का नेम, टेबल का नेम आएगा यहाँ पे, टेबल नेम एंड सेट वैल्यू एंड गिव द कमांड वेयर क्लोज ऑल्सो। तो क्लिक ऑन दिस एंड एसक्यूएल साइज थोड़ा सा इंक्रीज, ताकि आप, तो यहाँ पे देंगे अपडेट टेबल का नेम कस्टमर सेट। अब हम यहाँ पे नेम सेट, सपोज मैंने क्या किया? कस्टमर इक्वल्स टू या काव्या। अब मुझे कंडीशन लगानी होगी, तो हमें नहीं पता ना किसका नेम हमें काव्या करना है। वेयर कस्टमर आईडी इक्वल्स टू 10, नाउ पुट दिस सेमीकोलन। अब यहाँ पे काव्या हमने कैरेक्टर में लिया है, तो इसे हमें कोट्स में, this, now click on this execute. Here you can see the status, command success executed. Now click on this. अब आप कस्टमर में देखेंगे आईडी 103 थी, उसका नेम क्या हो गया यहाँ पे? काव्या, राइट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? किसी टेबल को अपडेट कर सकते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट कमांड, नेक्स्ट कमांड इज डिलीट कमांड, राइट। डिलीट कमांड, डिलीट फ्रॉम टेबल का नेम और वेयर कंडीशन। चलिए देते हैं टूल्स एंड यूज दिस एसक्यूएल। यहाँ पे देंगे डिलीट फ्रॉम कस्टमर
वेयर कस्टमर आईडी इक्वल्स टू 105। ठीक है, जो 105 जो कस्टमर आईडी है वो क्या हो जाए, वहां से डिलीट हो जाए। नाउ एग्जीक्यूट कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट, नाउ क्लोज। एंड आप यहाँ पे कस्टमर देखेंगे, हियर यू कैन, आपका जो 105 है वो क्या हो गया है, आपका डिलीट हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डिलीट कमांड को अप्लाई कर सकते हैं। नाउ और नेक्स्ट कमांड, नेक्स्ट कमांड हमारी क्या है, नेक्स्ट कमांड है हमारी ऑल्टर कमांड एंड ड्रॉप कमांड। ऑल्टर कमांड मीन्स अब जब आपको प्रीवियस टेबल के अंदर कोई भी एग्जिस्टिंग टेबल है उसमें कॉलम ऐड करना है तो आप कौन सी कमांड का यूज करते हैं, ऑल्टर कमांड का। व्हाट इज द सिंटेक्स, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, फिर देन ऐड एंड कॉलम नेम और उसका डेटा टाइप। ठीक है, चलिए करते हैं इसे परफॉर्म। क्लिक ऑन दिस, ओपन ऑफिस, टूल्स एंड एसक्यूएल। राइट, अब हम यहाँ पे लिखेंगे कमांड ऑल्टर, ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम, व्हाट इज द नेम ऑफ टेबल, कस्टमर, कस्टमर एंड ऐड। अब कॉलम का नेम जो आपको ऐड करना है, सपोज मैंने यहाँ पे दिया एड्रेस, अब इसका डेटा टाइप भी बताना होगा, मैंने दिया वेरिएबल कैरेक्टर एंड साइज ऑल्सो। नाउ पुट दिस, एग्जीक्यूट कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। अब यहाँ पे आप देखेंगे हेयर यू कैन सी एड्रेस एक कॉलम क्या हो गया यहाँ पे ऐड हो गया है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब हमारी लास्ट कमांड इसके अंदर बची है, टूल्स एसक्यूएल ड्रॉप कमांड। ड्रॉप टेबल और टेबल का नेम, सपोज मुझे कस्टमर टेबल को क्या करना है, इसे ड्रॉप करना है। नाउ पुट दिस सेमीकोलन एंड एग्जीक्यूट। आपकी ये टेबल क्या हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी। क्रिएट और ड्रॉप में यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि कोड नहीं हो रहा है, इसको हम करेंगे क्लोज, यहाँ से करेंगे फिर से ओपन ऑफिस, ओपन डेटाबेस। हमारा डेटाबेस कौन सा था, क्लास 10 402 एंड टेबल, हियर यू कैन सी कस्टमर टेबल क्या हो गई है आपकी, ड्रॉप हो गई है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या रहेगा इसके अंदर, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हमें यूज करना है ऑपरेटर्स का, एंड ऑपरेटर, ऑपरेटर और बिटवीन ऑपरेटर और लाइक ऑपरेटर। सबसे पहले हम एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे। एंड ऑपरेटर डिस्प्ले अ रिकॉर्ड इफ ऑल द कंडीशन सेपरेटेड बाय एंड आर ट्रू। अगर जहां भी एंड हमारा लगा है अगर उसके दोनों कंडीशन ट्रू होती है, इफ सपोज कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2, अगर दोनों कंडीशन होंगी तभी हमारा रिजल्ट क्या होगा, शो होगा। चलिए देखते हैं, और कंडीशन के अंदर दोनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन होगी तो भी हमारा ये रिजल्ट शो करेगा। देखते हैं इसमें, क्लिक ऑन दिस क्वेरी एंड क्रिएट क्वेरी इन एसक्यूएल। अब यहाँ पे आपको क्या देना है, सिलेक्ट कमांड, जो भी सिलेक्ट कमांड है हम वहाँ पे क्रिएट क्वेरी इन एसक्यूएल व्यू में करेंगे। सिलेक्ट स्टार, स्टार इज फॉर ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। नाउ प्रेस दिस F5, F5 से आपकी क्या होती है, क्वेरी एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, तो आपका सारा रिकॉर्ड क्या हो गया यहाँ पे, शो हो गया। अब हम एंड ऑपरेटर का यूज, सिलेक्ट, अब मुझे क्या करना है, टॉय आईडी और टॉय फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। अब मुझे कंडीशन देनी है वेयर, अब दोनों कंडीशन, ऐसी कंडीशन देनी है जो दोनों ही ट्रू। ठीक है, मैं दूंगी टॉय, सपोज वेयर डेजिग्नेशन इक्वल्स टू सिंगल कोट्स HER टीचर एंड, अब मैं यहाँ पे लगाऊंगी एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे। एंड ऑपरेटर मीन्स डेजिग्नेटर हो और उसकी सैलरी की, सैलरी, सैलरी हो
78,000, 78,000, राइट। नाउ सेमीकोलन। अब मुझे क्या करना है, F5 प्रेस करना है। F5 प्रेस करते ही मेरे सामने रिजल्ट आ गया 104 और अक्षत। अब हम क्या करते हैं, इसमें से एक कंडीशन हम क्या करते हैं, फॉल्स कर देते हैं। अभी एंड ऑपरेटर के, जो भी एंड ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो डेटा दिया था, उस दोनों कंडीशन का ट्रू होना नहीं था। अब हम तभी हमें रिजल्ट क्या होता है, शो होता है। अब हम एक कंडीशन को क्या करते हैं, फॉल्स कर देते हैं, तो हम देखेंगे क्या ये रिजल्ट शो होगा। अब डेजिग्नेशन मैं कर देती हूँ, राइट। नाउ प्रेस दिस F5, हियर यू कैन सी अब मेरा रिजल्ट शो। लेकिन अब मैं एंड ऑपरेटर की जगह यहाँ पे और ऑपरेटर का यूज करूंगी, तब आप देखना, आप इसके अंदर देखेंगे कि यहाँ पे रिजल्ट मेरा शो होगा, अक्षत आएगा। ठीक है, क्लियर है डिफरेंस एंड ऑपरेटर में और ऑपरेटर में। और ऑपरेटर आपका जैसे प्लस वर्क करता है कि अगर प्लस के लेफ्ट साइड में 0 है और प्लस के राइट साइड में 1 है, मेरा रिजल्ट कितना आता है, 1 ही आता है। लेकिन एंड ऑपरेटर आपका मल्टीप्लाई की तरह वर्क करेगा, अगर एक कंडीशन भी 0 है तो मेरा रिजल्ट क्या होगा, 0 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एंड और ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब सपोज हमें क्या करना है, ग्रुप बाय करना हो, हमें क्या करना है, डेटा की ग्रुपिंग करनी है। तो हम क्या करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम टॉय, टॉय वेयर डेजिग्नेट इक्वल्स टू, मैं दे देती हूँ, राइट। नाउ सेमीकोलन। अब जिस जिसकी डेजिग्नेशन मैनेजर होगी वो क्या हो जाएगा, आपके सामने रिजल्ट शो हो जाएगा। ठीक है, अब वेयर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डेजिग्नेशन, अभी हम बस स्टार का यूज करके पहले रिकॉर्ड पूरा शो कर लेते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, अब यहाँ पे हम देंगे कंडीशन, डेटा को ग्रुप करेंगे, वेयर स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डेजिग्नेशन इक्वल्स टू प्रोग्रामर, राइट। ग्रामर, ठीक है। नाउ प्रेस दिस एरर सिंटेक्स बाद बंद, राइट। तो नाउ प्रेस दिस F5, हेयर यू कैन सी ये डेटा क्या हो गया, मेरा ग्रुप हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप डेटा की पिंग कर सकते हैं। नाउ आर नेक्स्ट ऑपरेटर, हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है बिटवीन, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर। अब बिटवीन ऑपरेटर का यूज कैसे करना है, पहले हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, हम पूरा डेटा एक बार यहाँ पे क्या करते हैं, शो कर लेते हैं। फिर हम कंडीशन लगाएंगे वेयर, व्हाट इज द सिंटेक्स, हम सिंटेक्स एक बार देख लेते हैं, इसका सिंटेक्स क्या है। सिंटेक्स बिटवीन ऑपरेटर का सिंटेक्स क्या है, बिटवीन ऑपरेटर का सिंटेक्स है फ्रॉम टेबल बिटवीन वैल्यू एंड दिस वन। ठीक है, वेयर सैलरी, अब हम यहाँ पे देंगे वेयर कॉलम का नेम सैलरी। अब बिटवीन, ऑपरेटर को हमेशा याद रखना कैपिटल लेटर में ही देना, वेयर सैलरी बिटवीन 40,000, नाउ एंड 40,000 एंड 50,000, राइट। नाउ प्रेस दिस F5, 40,000 और 50,000 किसकी सैलरी है, किसके बीच में, अक्षत, अक्षिता, मोहित एंड मीनाक्षी। ठीक है, क्लियर हो गया कैसे बिटवीन का यूज करना है आपको। अब हम नेक्स्ट यूज करेंगे इसके अंदर लाइक ऑपरेटर। लाइक ऑपरेटर का यूज तब होता है जब आप, सपोज आपको ऐसे नेम चाहिए, ऐसे एम्प्लॉय के नेम चाहिए, के नेम ए से स्टार्ट होते हो, ठीक है, या फिर ए से एंडिंग होते हो। ठीक है, तो किसी भी लेटर से, ए से या एम से या आई से, किसी लेटर से, तो हम किसका यूज करते हैं, तो हम लाइक ऑपरेटर का यूज
करते हैं। अब लाइक ऑपरेटर का यूज कैसे करते हैं, चलिए उसका सिंटेक्स देख लेते हैं हम लोग। सिंटेक्स है उसका लाइक ऑपरेटर का, सिलेक्ट कॉलम वही है फ्रॉम टेबल का नेम वेयर कॉलम लाइक एंड पैटर्न। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे हम लाइक का यूज। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय लाइक कैपिटल लाइक और कोट्स। सपोज मुझे ऐसे पर्सन के ए स्टार्ट होते हैं, ठीक है, ए एंड परसेंट, राइट। नाउ प्रेस F5। यहाँ पे सिंगल कोट्स हम F5। हियर यू कैन सी जो ए से स्टार्ट होने वाले नेम है आपके सामने क्या हो गए हैं, शो हो गए हैं। ठीक है, सपोज आप चाहते हैं कि जो ए से एंडिंग हो, ए से एंडिंग हो तो हम ए को पिक कर देंगे एंड F5। मेरे नेम क्या से स्टार्ट जो एंडिंग होंगे ए से वो सामने हो गए हैं। ठीक है, सपोज आप चाहते हैं यहाँ पे एक तरीके से, ठीक है, तो आपका जो कैसे स्टार्ट होगा, ए से एंडिंग वाले नेम कैसे स्टार्ट होंगे, यहाँ से सपोज आप ए की जगह क्या देना चाहते हैं, सपोज आपने दिया आई। ठीक है, नाउ प्रेस दिस F5। तो आई से मेरे एंडिंग होंगे वो क्या नेम हो जाएंगे यहाँ से स्टार्ट। तो इस तरीके से तो क्या कर सकते हैं, लाइक बिटवीन एंड और का यूज के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर इसमें हो गया होगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड लर्निंग।